बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रिलीफ न मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी का स्टॉक खत्म, शहरी ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें, शहरी पूरा दिन तवील लाइनों में खड़े रहने पर शिकवा कुना है। बहावलपुर में महंगाई से परेशान शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ न मिल सका। शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से सस्ती एशिया खुर्दनोश के असूल में ख्वारी का सामना। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी एक हफ्ता से गायब, शहरियों को आटा लेने में भी दुश्वारी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन भी कतारों में ख्वार होने लगी। कहती हैं घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। परेशानी होती है, कभी कभी बच्चे भूखे भी सो जाते हैं। परेशानी से इतने पैसे नहीं होते ना, 200-300 का पेट्रोल डाल के आते हैं, फिर चले जाते हैं परेशान होके। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता? ये शैम्पू साबुन ये चीजें मिल जाते हैं, कभी आटा नहीं मिलता, कभी घी नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया खुर्दनोश की किल्लत है। चीनी का स्टॉक खत्म हुए एक हफ्ता हो गया। आटा का स्टॉक कम होने के बाद सप्लाई मुंतखब स्टोर्स तक महदूद कर दी गई। शहर के मुज़ाफात से आने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक नए टेंडर होने के बाद चीनी का स्टॉक दस्तयाब होगा। चीजें तो बिल्कुल ही नहीं मिलती, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होती है। बड़े परेशान होते हैं कि भाई आटा मिल जाए, चलो स्टोर से सस्ता मिल जाता है 2 पैसा। शहरियों का कहना था कि सारा दिन ख्वार होने के बाद एक थैला आटा लेना भी मुश्किल हो गया है। इंतजामिया मामलात का फौरी नोटिस ले। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। जलालपुर पिरवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटे की किल्लत, अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए शहरी मारे मारे फिरने लगे। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदारी करने पर मजबूर हैं। जलालपुर पीरवाला में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और दीगर अशियाए खुर्दनोश की किल्लत। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों लाइनों में ख़ार होने के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मार्केट में मिल रहा है 180 रुपए, इधर मिल रहा है 100 रुपए, इधर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है हमारे को चीनी। 2 घंटे से ऊपर हो गया हम इधर खड़े हुए हैं, कोई पता नहीं है। सिफाती आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। 2 घंटे से हम वैसे ही खड़े हैं, वैसे देख लो आप लाइन में खड़े हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत के बायस शहरी परेशान मायूस हैं। कहते हैं ओपन मार्केट में चीनी 200 रुपए फी किलो, जबकि 15 किलो आटे का थैला 2400 रुपए का है, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। 6 बजे दे आया है, चीनी सब कोई नहीं मिली, चीनी का नहीं मिली। बहुत रश है, बारू बाजार 200 देन 180 देन, गरीब बंदा कितु पूरी कर गिने। आए रोज बढ़ती महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों से नाराज शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ महंगाई पर काबू पाया जाए। कैमरामैन शेख नदीम के हमरा राना शौकत, रोही, जलालपुर पीरवाला। बिल 5 से 15 हजार तक पहुंच गया, राशन खरीदें या बिल जमा कराएं। बहावलपुर के शहरी बिजली महंगी करने पर सरापा एहतजाज, कहते हैं यूनिट की कीमत में मुसलसल इजाफा नाकाबिले कबूल है। निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम को बिजली के मुसलसल झटके। 2 हफ्तों के दौरान बिजली 2 बार महंगी करने पर बहावलपुर के शहरी फट पड़े। महीने दे विच 500, 2000, 4000 में इजाफा करेंगे हुण मैं को दसो जिंदी 20000 रुपया इनकम है तो उन्दे ते बिजली दा बिल 18,000, 20,000 वो घर गरीब दा किराया अदा करे, बच्चे दी फीस अदा करे, न तो अस खुदकशी करने के मंजूर मजबूर थी वैसू। मेहरबानी करते आज बहावलपुर वाले पूरे अपील करना, ताजर, किसान, मजदूर जो मेहरबानी करते बिल हटाया वजे, न तो बिल पाए गया सा खुदकशी करने को तैयार है। ताजरों का कहना था कि बिजली का बिल 5000 से 15000 तक पहुंच गया है। महंगाई के इस दौर में भारी भरकम बिल जमा करवाएं या घर के लिए राशन खरीदें। हुक्मरानों ने सस्ती बिजली की सहूलत भी छीन ली। हालात ये हैं कि बच्चे, गरीब आदमी बेचारा किराया कर्जा लेकर बिल भर रहा है, अपने बच्चों को बेचने के लिए वो तैयार है। अब वो क्या करे गरीब आदमी, जब उसका पूरा यही पड़ रहा है बिल का, तो वो कहाँ जाए। बिजली के बिलों में आए दिन इजाफा हो रहा है, आए दिन मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कोई भी सर पे बाल नहीं आ रहा कि कम से कम गरीबों का तो सोचे। शहरियों ने हुकूमत से बिजली सस्ती और महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रूही, बहावलपुर। सादिकाबाद में दिहाड़ीदार तबका महंगाई से शदीद मुतासिर, लोहा मार्केट में काम करने वाले मजदूर मुश्किलात का शिकार। कहते हैं दिहाड़ी कम बनती है, महंगाई में आए रोज इजाफा हो रहा है, घर चला सकते हैं ना ही बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं। सादिकाबाद में दिहाड़ीदार तबका महंगाई से शदीद मुतासिर होने लगा। लोहा मार्केट में काम करने वाले मजदूर मुश्किलात का शिकार हैं। मजदूरों का कहना था कि दिहाड़ी कम बनती है, महंगाई में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। पहले 1 माह के अंदर 10 से 12 ट्राले सामान लेकर आते थे, अब महीने में सिर्फ 2 ट्राले आते हैं, जिससे दिहाड़ी नहीं बनती। पहले तो इंशाल्लाह जो ये सामान तकरीबन 10 से 15 ट्रेले मार्केट में आते थे, हम उतारते थे,
अच्छी रोजी बनती थी। अब कितने साल जब से ये हुकूमत बैठी है नई है जो भी है, 2-3 ट्रेले बड़ी मुश्किल से आते हैं। अभी दरगुजर हमारा करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी उम्मीद थी निगरान हुकूमत से कि थोड़ी सी रिलीफ देंगे हमें मजदूरों को, लेकिन बिल्कुल 0-0 है। मजदूरों का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत से उम्मीदें थी, वो भी दम तोड़ रही है। ना घर चला सकते हैं, ना बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं। गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो नौबत फाकों तक पहुंच गई है। महंगाई के सताए मजदूरों ने निगरान वजीर आजम और वजीर आला से अपील की है कि महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि मजदूर तबका अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही, सादिकाबाद। मियांवाली में शुगर के मरीज इंसुलिन के लिए रुल गए। डीएचपी अस्पताल में गुज़श्ता 1 माह से इंसुलिन दस्तयाब नहीं। मरीज महंगे दामों आम मार्केट से इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 1 माह से इंसुलिन दस्तयाब नहीं। शुगर के मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए धक्के खाने लगे। मरीज कहते हैं इंसुलिन के लिए रोजाना अस्पताल आते हैं, मगर इंसुलिन लिए बिना खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। महंगे दामों आम मार्केट से इंसुलिन नहीं खरीद सकते। तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, हम लोग अस्पताल में आते हैं लेकिन कहते हैं इंसुलिन ख़त्म है, नहीं मिल रही इंसुलिन। हम पक्के मरीज हैं, हमारे को हर 15-20 दिन के बाद पहले टीका मिलता था। अभी 1.5 महीने से हमें कोई टीका नहीं मिल रहा। हम जितने हुक्मरान लोग हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अस्पतालों का ख्याल करें। शुगर के मरीज जो गरीब लोग हैं, जो अपना टीका नहीं खरीद सकते, उनका ख्याल करें। दूसरी तरफ एमएस डॉक्टर अमीर अहमद खान का अपने मौकिफ में कहना था कि इंसुलिन की सेंट्रल परचेज हो चुकी है, जल्द ही इंसुलिन मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कब्जा और तजावुजात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। रीजनल डायरेक्टर मेंटेनेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी जफर महमूद की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मुल्तान में कब्जा और तजावजात माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। रीजनल डायरेक्टर मेंटेनेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी जफर महमूद चांडियो की हदायत पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बहावलपुर बाईपास चौक से लेकर विहाड़ी चौक तक किया गया। डिप्टी डायरेक्टर मेंटेनेंस नेशनल हाईवे राणा नदीम की जेरे सरबराही ऑपरेशन हेड मोहम्मद वाला रोड और हसनाबाद रोड पर भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान पुख्ता तमीरात, खोखे, थड़े और शेड मस्मार करके भारी सामान कब्जे में लिया गया। शहरियों का कहना था कि तजावजात की वजह से ट्रैफिक जैम रहने जैसे मसाइल और हादसात होते थे। ये हमें बड़ा ना मसला पैदा होता था जब इधर से ट्रैफिक आती थी। यहाँ इधर तो रश लग जाता था, यहाँ पे जो ना मिट्टी के ढेर होते थे, खड्डे पड़े हुए थे। इसीलिए हमने महकमे वालों को एप्लीकेशन दी, दरखास्त दी कि इसका ऑपरेशन किया जाए, ताकि हमारी जो सहूलतें, रात के वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे इसी वजह से। शहरियों के मुताबिक तजावजात के बायस रात के वक्त सड़क से गुजरना काफी मुश्किल होता था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सड़क से तजावजात खत्म करना अच्छा इकदाम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी एक दरख्वास्त के ऊपर नाजायज़ तजावुजात, मिट्टी के थड़े वगैरह हटवाना शुरू किए हैं। तो हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे लिए रोड सेफ्टी के मामलात और इस तरह के ऑपरेशन जारी रखेंगे। शहरियों का मजीद कहना था सड़क को क्लियर करवाने के लिए नेशनल हाईवे को ऑपरेशन जारी रखना चाहिए। कैमरामैन रिजवान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। किन्नू के काश्तकारों के लिए बुरी खबर। सरगोदा में 3,20,000 एकड़ बागात पर सिट्रस केप का हमला। बीमारी पर बरवक्त काबू न पाने की सूरत में फी एकड़ पैदावार में कमी का खदशा है। सरगोदा के किन्नू दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। रवां साल ज्यादा बारिशों के सबब सिट्रस केप नामी बीमारी ने वक्त से पहले ही बागात पर हमला कर दिया। बीमारी की सूरत में फी एकड़ पैदावार में कमी हो सकती है। किसानों का कहना है कि सिट्रस रिसर्च सेंटर और काश्तकारों में राब्ते का फुकदान है। ये बिल्कुल एक फफूंदी से फैलने वाली बीमारी है जो काबिल इलाज बीमारी है। इसके तदारक के लिए थोड़े इक़दाम करने पड़ते हैं और जो बर वक्त उनका एक टाइम टेबल हम सेट कर लें, उसके मुताबिक अगर किसान भाई हमारे अपना तमाम हिफाजती काश्ती अमूर करें। और इसके अलावा जो हजरात हमारे किसान दोस्त सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब आ गई, फेसबुक आ गई, या जैसे इंटरनेट या टीवी वगैरह, उससे आगाही लें या रेडियो के प्रोग्राम से, उनको उसके तदारक के बीमारी के इस सिट्रस केप नामी बीमारी के फैलने में बड़ी मदद मिल सकती है।
ماہرین کا کہنا تھا کہ سٹرس کیب قابل علاج ہے، اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے بروقت سپرے ضروری ہے۔ سٹرس ریسرچ سینٹر کے حکام کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سے دور رہنے والے کسان نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس وائرس کی وجہ سے نہ صرف کنوؤں کی کوالٹی کم خراب ہو رہی ہے بلکہ ان کی جو تعداد ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے جتنا یہ شدت کا خطرناک یہ وائرس ہے، جو حکومتی ادارے ہمیں اس لیول کی ان سے داد رسی نہیں مل رہی ہے۔ ہم سٹرس ریسرچ سینٹر جو یہاں پنجاب کے اندر ایک ادارہ پنجاب حکومت کا بنا ہوا ہے، وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری داد رسی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہمیں وہاں پہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے جو ہمیں اس حوالے سے آگاہی کر سکے۔ سرگودا سے کینو اندرون ملک 80% جبکہ بیرون ملک 11% فراہم کیا جاتا ہے۔ سٹرس کیب پر بروقت قابو نہ پانے کی صورت میں نہ صرف معیار بلکہ برآمدات بھی متاثر ہوں۔ نعیم خان، روہی، سرگودا۔ پی آئی اے کی پرواز بڑے حادثے سے بچ گئی۔ پی آئی اے کی پرواز نمبر 716 مدینہ سے ملتان پہنچی تھی۔ لینڈنگ کے بعد انجینئر کے چیک کرنے پر پرواز کا ٹائر پھٹا۔ انتظامیہ کے پاس ٹائر موجود نہ ہونے پر پرواز تاخیر کا شکار ہو گئے۔ پرواز تاخیر کا شکار ہونے سے مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا۔ مینیجر سول ایوی ایشن کے مطابق ناکارہ ٹائر تبدیل کرنے کے بعد پرواز کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی آئی اے کی پرواز بڑے حادثے سے بچ گئی ہے۔ پی آئی اے کی پرواز نمبر 716 مدینے سے ملتان پہنچی تھی۔ لینڈنگ کے بعد انجینئر کے چیک کرنے پر پرواز کا ٹائر پھٹا نکلا۔ انتظامیہ کے پاس ٹائر موجود نہ ہونے پر پرواز تاخیر کا شکار ہو گئی۔ پرواز تاخیر کا شکار ہونے سے مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا رہا۔ مینیجر سول ایوی ایشن کے مطابق ناکارہ ٹائر تبدیل کرنے کے بعد پرواز کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں ملتان کے شہری جرائم پیشہ افراد کے رحم و کرم پر۔ شہری لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی سامان سے محروم ہونے لگے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈاکو گاڑی 17 موٹر سائیکلیں 3 موبائل فونز اور 1.5 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ملتان کے شہری جرائم پیشہ افراد کے رحم و کرم پر شہری لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی سامان سے محروم ہونے لگے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈاکو گاڑیوں اور 17 موٹر سائیکلیں 3 موبائل فونز اور 1.5 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ رخ کریں گے میاں والی کا، جہاں نواحی علاقہ عیسیٰ خیل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مٹی کا تودا گرنے سے 40 فٹ گہرے کنویں میں پھنس کر مزدور جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر مزدور کو بچانے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا، مگر اندھیرے کے باعث آپریشن 1 روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ میاں والی میں افسوسناک واقعہ، مٹی کا تودا گرنے سے 40 فٹ گہرے کنویں میں مزدور پھنس کر جاں بحق ہو گیا۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد کا فقید المثال استقبال کرنے کے لیے پرجوش۔ پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے پارٹی کے مرکزی نائب صدر اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سرگودا کے ڈویژنل کوارڈینیٹر رانا تنویر حسین کی خوشاب آمد۔ ان کا کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی آمد پر مینار پاکستان کا جلسہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ خوشی ہوئی ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہی ہمارے جو ڈویژنل صدر ہیں رانجھا صاحب، شاہ نواز رانجھا صاحب اور سیکٹری ہیں اور باقی جو ہمارے کولیگز ہیں ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈروں نے بیٹھ کے پہلے ہی ایک بڑا اچھا ایک ارینجمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ کی، وہاں پہ پہنچنے کی، لوگوں کے کھانے پینے کی سہولتوں کی، اور جو ٹارگٹ تھا جو ان کو ملا ہے پارٹی کی طرف سے، اس سے انہینسڈ ٹارگٹ کوئی اس سے بھی زیادہ اوور اچیوڈ ٹارگٹ جس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ ان کا لانے کا خیال ہے، تو میں تو بڑا مطمئن ہوں۔ مشاورتی اجلاس میں ڈویژن سرگودا کے اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈویژنل صدر شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ پاکستان کا روشن اور تابناک مستقبل صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف سے وابستہ ہے۔ میاں صاحب ماشاءاللہ 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں، اسی حوالے سے سرگودا ڈویژن کی ذمہ داری جو ہے وہ مجھے ملی تھی، اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ کافی حد تک ہم نے کام مکمل کر لیا ہے، تقریباً تمام اضلاع سے ہماری میٹنگیں ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن سے اتنی تعداد جائے گی کہ اتنی کسی اور ضلع سے نہیں گئی ہوگی۔ سینیٹر ڈاکٹر غوث خان کا کہنا تھا کہ خوشاب مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اپنے قائد کا شاہانہ استقبال کریں گے۔ 20 دن رہتے ہیں میاں صاحب کے آنے میں،
अब जब 19-20 का आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान जाके मीनार पाकिस्तान उमड़ आएगा, तो कोई गलतफहमी में ना रहे। मियां साहब आ रहे हैं और इंशाल्लाह जरूर आएंगे, और आवाम जो है मीनार पाकिस्तान में एक ठाठे मारा समंदर होगा, जरूर आएंगे। मुशावरती इजलास में मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर चौधरी शाहनवाज रांझा, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी हमीर हयात रोखड़ी, सरगोदा डिवीजन के चारों जिली सुदूर और तमाम जिली तंजीमों के सरबराहान समेत कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर और खातीन ओहदेदारान ने भी शिरकत की। कैमरामैन के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। आगे बढ़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए फाइनेंस सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि मुल्क के मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए फाइनेंस सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लेवल प्लेइंग की बात की है। इस वक्त से पीपल्स पार्टी इलेक्शन मांग रही है। पाकिस्तान माली मुश्किलात से दो चार है। पाकिस्तान को तब फायदा होगा जब बिजनेस कम्युनिटी को फायदा होगा। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कोई इलेक्शन से बाहर हो। हमारे मुल्क में इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है इलेक्शंस के ऊपर कि जी हमारे इलेक्शंस टाइम पे हों, बिकॉज इलेक्शंस के बाद ही स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में। केयर टेकर गवर्नमेंट से स्टेबिलिटी आना लॉन्ग टर्म इज वेरी डिफिकल्ट। मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि निगरान हुकूमत के साथ मिलकर सनतकारों के लिए अच्छे इकदाम करें। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम होना बहुत जरूरी है। तमाम सियासी पार्टियों और इदारों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद ही चीजें जो है ना वो सही नजर आएंगी आगे चल के। मगर क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रही, हर गवर्नमेंट आती है, और इसीलिए मैं ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब तक सारी पार्टियां ऑन द इकोनॉमिक एजेंडा एक पेज पे नहीं होंगी तो ये कभी स्टेबिलिटी आएगी नहीं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का मजीद कहना था कि डॉलर का नीचे आना इंतजामी इकदाम का नतीजा है। कुछ चीजें पॉलिसी से नहीं इकदाम से ठीक होती हैं। वो और आसिफ अली जरदारी मुआशी बहाली के लिए बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी डिजिटल मीडिया हेड सैयद अली कासिम गिलानी, सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदर जमान कुरैशी और नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख्वाजा रिजवान आलम भी मौजूद थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, रूही, मुल्तान।